दोस्तों नमस्कार। आज हम आपको बॉडी लैंग्वेज में चश्मे की नोक मुंह में लगाना, जैसा अक्सर आपने देखा होगा फिल्मों वगैरह में भी होता है और लोग यूज करते हैं, उन्हें पता नहीं चलता, लेकिन कभी कभी लोग चश्मे की जो डंडी होती है इसको ऐसे मुंह पे लगाते हैं, ऐसे। दरअसल चश्मे की ये नोक मुंह में लगाना वास्तव में क्या होता है, सुरक्षा। व्यक्ति जब सुरक्षात्मक होता है तब ये चश्मे की नोक को मुंह पे लगाता है, जिससे उसे सुरक्षा मिलती है। रिसर्च से पता चला कि चश्मे की नोक मुंह में लगाना, या आप सुने होंगे, देखते होंगे आसपास के बच्चों में, कई बच्चों में नेल बाइट करना, ऐसे नेल बाइट करना, या सिगरेट को मुंह पे लगाना। ये जो है आदमी अपनी सुरक्षा, जब मानसिक रूप से सुरक्षात्मक होता है तो ऐसा प्रयोग करता है। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? माना जाता है इसकी शुरुआत जब बच्चा जन्म लेता है उसके बाद से होता है। जब बच्चा रोता है, जब बच्चा कहीं से किसी वजह से रक्षा करने के लिए सुरक्षात्मक होना चाहता है तो वह मम्मी के गोद में जाता है, मम्मी का दूधू पीता है, दूधू को मुंह में मम्मी का लगा लेता है तो उसे शांति मिलती है। वो एकदम आश्वस्त हो जाता है कि अब निश्चिंत हो जाता है। आश्वस्त होना तो निश्चिंत हो जाता है बच्चा। यहीं से बच्चे के मन में अवचेतन में ये सुरक्षा की भावना शुरू होती है, यानी मम्मी के दूधू को मुंह में लगाना। उसके बाद जब बच्चा अकेले होता है, मान लीजिए मम्मी का दूध नहीं पाता, तो वो अपने अंगूठे को चूसने लगता है या पैर के अंगूठे को चूसने लगता है। अंगूठे को चूसना, ये पैर के अंगूठे को बच्चे जब चूसते हैं, वह भी सुरक्षा का एक प्रतीक है। ऐसे में क्या होता है कि जब उंगली मुंह में जाती है बच्चों के तो वो आश्वस्त हो जाते हैं, निश्चिंत हो जाते हैं। यही बच्चे जब बड़े होते हैं तब उन्हें जब सुरक्षात्मक मानसिक स्थिति की जरूरत होती है, वो आश्वस्त होने के लिए, वो निर्णय लेने के लिए चश्मे की नोक को मुंह में डाल लेते हैं, या सिगरेट को मुंह पे लगा लेते हैं, या नेल बाइट, आपने देखा होगा नेल बाइट करते समय इस तरीके से करते हैं, ऐसे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो तीली वगैरह ऐसे मुंह में डाल लेते हैं। ये सब की सब चीजें इसी कैटेगरी में आती हैं। अब हम बात कर रहे हैं दूसरी। चश्मा जब कोई व्यक्ति लगाता है, उसके चश्मे से आप क्या डिसाइड करते हैं, क्या निर्णय लेते हैं, आप उसके बारे में क्या समझ सकते हैं? तो देखिए, चश्मा जब व्यक्ति, इसको कर देते हैं समय निकाल, मान लीजिए किसी व्यक्ति के सामने आपने कोई प्रपोजल रखा, कोई प्रस्ताव दिया, या आप कोई सेल्स प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, और उसके बाद प्रेजेंटेशन के अंत में व्यक्ति अपना चश्मा निकाला, ऐसे चश्मा प्रेजेंटेशन के अंत में, यानी जब आपका प्रेजेंटेशन हो गया तब आपको क्या करना है, उसका डिसीजन लेना, उसका निर्णय सुनना है।
आप उसे फैसला लेने के लिए या अपनी सेल्स आर्डर के लिए आप उससे कहते हैं। और उस समय अगर व्यक्ति अपना चश्मा निकाल लिया, निकाल के चश्मे की डंडी को या तो मुंह में रखा या चश्मे के लेंस को साफ करने लगता है, चश्मा ऐसे ऐसे घुमाने लगता है, ये सब जो प्रोसेस है ये बताता है कि व्यक्ति अभी डिसीजन लेने में तैयार नहीं है, डिसीजन लेने को तैयार नहीं है और वह कुछ और समय विचार करने के लिए चाहता है। तो ऐसे केसेस में आप तुरंत उसको डिसीजन लेने के लिए मत कहिए। अगर आप ऐसा कहेंगे तो उस व्यक्ति के ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ जाता है और वह व्यक्ति निगेटिव भी हो सकता है। तो इसलिए जब तक व्यक्ति चश्मे को लिया हाथ में, उसका लेंस साफ करने लगा, ऐसे करके चश्मे को देखने लगा, तो आप उससे डिसीजन के लिए ना कहिए। अब व्यक्ति क्या कर रहा है, व्यक्ति समय ले रहा है विचार करने के लिए, सोचने के लिए। तो आप कह सकते हैं आप इस पे पुनर्विचार कर लीजिए, आप इस पे और थोड़ा सोच लीजिए, ऐसा आप कह सकते हैं। लेकिन अगर व्यक्ति चश्मा निकाला किया, इसके बाद की उसकी जो बॉडी लैंग्वेज की मुद्राएं हैं, आप उसको वॉच करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये निगेटिव डिसीजन लेने वाले हैं या पॉजिटिव डिसीजन लेने वाले हैं, इसका पता चल जाता है। मान लीजिए व्यक्ति चश्मे को साफ ऑफ किया, इसके बाद अगर वो व्यक्ति पुनः ये चश्मा आंखों पे लगा लिया, इसका सीधा मतलब ये है कि अभी वो और इस पे विचार विमर्श करना चाहता है, और जानकारी चाहता है, आपसे और बातें करना चाहता है, अभी वो निर्णय लेने को तैयार नहीं है। लेकिन अगर व्यक्ति चश्मे को निकाला, लेंस को साफ ऑफ किया या मुंह में रखा, उसके बाद चश्मे को मोड़ के या बंद करके या चश्मे को उठा के अपने से दूर रख दिया, अगर दूर रख दिया इसका मतलब है कि अब विक्रय प्रस्तुति समाप्त हो चुकी है। अब वह व्यक्ति इस चर्चा से दूर होना चाहता है, यानी अब इस पे कोई बात नहीं करना चाहता। तो अब फिर आपको इसके बाद के उसके बॉडी लैंग्वेज को चेक करना पड़ेगा। वो बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिव वाली बॉडी लैंग्वेज होती है या नेगेटिव वाली। जैसे पॉजिटिव, इसके पहले हम पॉजिटिव नेगेटिव मुद्राओं के बारे में बहुत बातें कर चुके हैं। आमतौर पे मान लीजिए हाथ बंद करके बैठ जाना, पैरों को मोड़ करके सिकोड़ करके बैठ जाना, ये जो मुद्राएं होती है निगेटिव मुद्राएं मानी जाती है। यानी अगर व्यक्ति ने चश्मे को अपने से दूर रख दिया और इसके बाद ऐसे बैठ गया, तो आप ये समझ लीजिए कि उसका डिसीजन निगेटिव होने वाला है। तो ऐसे में आप उससे डिसीजन के लिए पूछिए ही मत। अगर आप पूछेंगे तो आपको नो में आंसर मिल जाएगा, और जब एक बार व्यक्ति नो कह देगा तो फिर वो यस कहलवाने में बड़ी ही मुश्किल होती है। इसलिए अब आप दूसरी तकनीकों की खोज करिए कि हमें इनके निगेटिव विचारों को पॉजिटिव में बदलना। तो दोस्तों, आप आशा है समझ गए होंगे। चश्मे की नोक मुंह में डालना, चश्मे को साफ करना, और ये सब क्या है, डिसीजन लेने में व्यक्ति एक्स्ट्रा समय चाहता है और चश्मे को अपने से दूर कर दिया।
इसका मतलब है अब इस विचार विमर्श, इस चर्चा से वह व्यक्ति दूर जा रहा है। लेकिन अगर वो दोबारा चश्मा लगा लेता है तो आप इसका मतलब हो गया कि वह व्यक्ति अभी इस चर्चा में और बहस करेगा और जानकारी हासिल करेगा, विचार विमर्श और करेगा, तब वो डिसाइड करेगा। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम चश्मे के बारे में कुछ और जानकारी देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।